हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली तुम लोगों ने न्यूज़ देख ली होगी। पीएम मोदी जो है एक जनसभा के अंदर जाते हैं और जाकर पब्लिक से डिमांड्स करते हैं। पहली डिमांड, फ्यूल को बचाओ। दूसरी डिमांड, फॉरेन जाने की बातों को टाल दो। तीसरी डिमांड, 1 साल तक सोना मत खरीदो। चौथी डिमांड कि वर्क फ्रॉम होम करो। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। इस हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और इन सब चीजों से एक बात क्लियर हो जाती है कि सरकार जब तुमसे ऐसे चेंजेस करने के लिए कहती है जिससे तुम्हारा लाइफस्टाइल इफेक्ट होता है, तो ये कोई नॉर्मल महंगाई नहीं है, ये उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और एक कोर सवाल खड़ा होता है, क्या ग्लोबल क्राइसिस अब धीरे धीरे इंडिया के घरों में पहुंच चुकी है? अब अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें जरा वॉर का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तुम सब जानते हो कि मिडल ईस्ट के अंदर वॉर चलने लग रही है। यूएसए इसराइल वर्सेस ईरान हो रखा है, जहां पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे आके बैठ गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगता तो बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटी सी जगह से पूरी दुनिया के अंदर 20% तेल जाता है। और उनके यहाँ बैठे रहने की वजह से ऑयल सप्लाई पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। जो एक टाइम पर 86-87 डॉलर पर बैरल था, वो आज 115 टच कर चुका है। इससे अगर किसी देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो है इंडिया। इंडिया अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल यहीं से इंपोर्ट करता था। इसकी वजह से इंडिया बहुत ही खराब सिचुएशन में आ चुका है। इससे हमें एक बात समझ में आती है, वॉर चाहे हजारों किलोमीटर दूर हो रखी हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हमें इंडियन हाउस होल्ड्स में देखने को मिलता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्यूल के प्राइस हर चीज को इम्पैक्ट करते हैं। मान लो फ्यूल के प्राइस बढ़ गए, फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो जो ट्रक टेम्पोज जहां पर वो फ्यूल जा रहा है उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। वो यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करेंगे, उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। इवेंचुअली तुम्हारी ग्रोसरी, तुम्हारी वेजिटेबल्स, फ्लाइट्स, ऑनलाइन डिलीवरीज, जो भी चीज होती है सबका खर्चा बढ़ जाएगा। सो इसीलिए एक बात कही जाती है कि फ्यूल के प्राइस कभी भी पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहते। ले देकर इस सारी चीज का प्रेशर मिडिल क्लास झेलता है, क्योंकि मिडिल क्लास की सैलरी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन इन चीजों से अब महंगाई इतनी ज्यादा तेज बढ़ेगी कि मिडिल क्लास की सैलरी कभी भी उस चीज को कोप अप नहीं कर पाएगी, उसके साथ नहीं हो पाएगी, हमेशा पीछे ही रहेगी। और ये गैप मुझे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास हमारी बहुत सारी चीजें फिक्स होती हैं। अगर एज अ पेरेंट देखें तो बच्चों की स्कूल फीस वो फिक्स है, घर की ईएमआई वो फिक्स है, रेंट पे रहते हैं तो रेंट फिक्स है, और भी सारी चीजें फिक्स है। तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग से चलते हैं कि भाई इस महीने हम इतनी इतनी जगह पे पैसा लगाएंगे। लेकिन एकदम से जब ऐसी महंगाई आ जाती है तो होता क्या है, सारा का सारा बजट डगमगा जाता है। और अभी करंट सिचुएशन में लोग इस चीज से नहीं डरे हुए कि भाई चलो 1-2 महीने महंगा जाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो महंगाई है एक बार आ गई, ये सिस्टम से निकलेगी नहीं, और जो प्राइसेस एक बार बढ़ गए वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो उनकी नजर में ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट पे वापस आए और उनकी डिमांड्स पर वापस आए तो वर्क फ्रॉम होम करना, कार पूल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, ये सारी बातें समझ में आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेट्रोल और गैस जितनी भी है वो बाहर से हम लेके आते हैं, तो हमारे यहाँ पर फॉरेन रिजर्व्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, हमें समझ में आया, कोर आइडिया हमें समझ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है, क्यों इस चीज का सारा भार सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास उठाता है। अब हम आते हैं गोल्ड के इशू पर, जिस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, जिस पे बात करना जरूरी भी है। क्योंकि इंडिया जैसे देश में, जहां पर हम थर्ड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर हैं, जहां पर हम जो गोल्ड यूज करते हैं वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम, या फिर मैं कहूंगा 99%
सिर्फ और सिर्फ बाहर से आता है। हम समझते हैं कि चलो अगर बाहर से हम चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसीलिए गोल्ड 1 साल तक खरीदने के लिए मना कर रखा है। लेकिन इंडिया के अंदर गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, वो एक इमोशन की तरह है। हमारे यहाँ फेस्टिवल्स हो, कोई भी ट्रेडिशन हो, वेडिंग्स हो या फिर कोई भी चीज हो, हर जगह गोल्ड का यूज होता है। एक सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हमारे घर वाले गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड को लेकर आते हैं। ऐसे में अगर पीएम एक ही बार में अपील कर देंगे कि भाई गोल्ड मत खरीदो, तो ऑब्वियस सी बात है लोग और ज्यादा एग्रेसिवली बाय करने लग जाएंगे, जो हमने रिसेंटली देखा भी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी और ज्यादा बढ़ा दी गई। और चलो अगर पीएम मोदी ने कह भी दिया कि गोल्ड मत खरीदो 1 साल के लिए, लेकिन इसका हमने दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहां पर काम वैसे ही मंदा चल रहा था। गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा महंगाई को बढ़ा दिया है कि लोग गोल्ड खरीदने के काबिल ही नहीं बचे, इसीलिए कस्टमर पहले से ही वीक थे। लेकिन ये चीज बोलकर फियर और ज्यादा क्रिएट कर दिया गया। तो अगर गोल्ड कोई नहीं खरीदेगा तो बात करते हैं उन लोगों की जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं, वर्कर्स और कारीगर्स, उनका क्या होगा? ये लोग तो उन वेजेस से भी जाएंगे जो इन्हें मिलते थे। क्योंकि अगर ऐसी स्टेटमेंट बाहर आ गई है कि भाई गोल्ड मत खरीदो एक ही दम से, इससे होगा क्या? शॉपकीपर को नुकसान, उसके बाद जो वर्कर्स उनके अंडर काम कर रहे हैं उनका नुकसान, और इवेंचुअली उनकी फैमिली। उनके बारे में आखिर कौन बात करेगा और कब उनके बारे में सोचेगा? और जैसी चीजें अब बोल दी गई हैं, लोगों के बीच में एक अनसर्टेनिटी, एक फियर बन चुका है। लोग अब अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं से महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस चीज में हम नॉर्मल जनता को भी गलत नहीं कह सकते भाई, उनके लिए तो फ्यूचर अनसर्टेन ही है। दिक्कत जो है वो महंगाई की नहीं है, वो अनसर्टेनिटी की है। एक बार अगर हम सर्टेन हो जाए ना कि भाई इतने टाइम तक ही महंगाई बढ़ेगी फिर वापस आ जाएगी, एक सर्टेन पॉइंट अगर हम लोगों को मिल जाए तो तब भी लोग सेफ फील करेंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। इसके बाद मैं फिर से वही सवाल करूंगा, माना हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन क्यों हर बार ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को ही झेलना पड़ता है? मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह हो गया है, जहां पर ऊपर से अपर क्लास और नीचे से लोअर क्लास बिल्कुल मिडिल क्लास को सैंडविच की तरह बीचने में लगी हुई है। और ये चीज हिस्टोरिकली पहले भी हो चुकी है। 1970 के दौरान ऑयल शॉक हिट हुआ था, जिसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई थी और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। और इसीलिए हमें एक बात समझनी चाहिए कि ये चीज टेम्परेरी नहीं है, हो सकता है शायद ये परमानेंटली ऐसे ही रहे। आखिरी में भाई मैं यही बोलना चाहूंगा कि कुछ जंग से बॉर्डर्स पर ही नहीं होती, वहां से निकलकर धीरे धीरे वो मिडिल क्लास तक पहुंच ही जाती है। बाकी देखते हैं इंडिया आगे क्या करता है इस चीज को टैकल करने के लिए। एज मिडिल क्लास पीपल, एज नॉर्मल पीपल, हमसे वेट ही कर सकते हैं। बाकी तुम लोग बता सकते हो इस पूरे टॉपिक पर तुम्हारी राय। सरकार जो कर रही है क्या वो सही है, क्या वो गलत है? ये पूरा ओपिनियन तुम्हारा है, तुम कमेंट्स में डाल सकते हो। और अगर मैं तुमसे एग्री करता हूं तो हम मिलकर बात करते हैं। बाकी चलो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड जय हिंद।